तो लास्ट क्लास में हमने एनिमल टिश्यूज के दो पार्ट्स किए थे, जिसमें हमने दो तरह के टिश्यू स्टडी कर लिए थे। वन वाज एपिथेलियल टिश्यू एंड अदर वाज कनेक्टिव टिश्यू, और उनके फर्दर टाइप्स थी जो वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। तो ये जो एनिमल टिश्यू होते हैं बेसिकली चार तरह के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज हमने बाकी दो टाइप स्टडी करनी है। तो फर्स्ट टाइप इज मस्कुलर टिश्यू, जो हमारे मसल्स में होते हैं। तो वो बता रहे होते क्या है, कहाँ पे होते हैं, क्या काम होता है। फर्स्ट पॉइंट है मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है वो किसके कारण होती है? मस्कुलर टिश्यू के कारण होती है। बेटा अपनी वॉइस बंद कर लो, जब आपने कुछ पूछना तभी ऑन करनी है, अपने आप को म्यूट कर लो। तो जितने भी बॉडी में मूवमेंट होती है वो किसके कारण होती है? हमारी मसल्स के कारण होती है। और मसल्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यूज। दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। तो किससे बने होते हैं? लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स, यानी लंबे लंबे फाइबर की तरह सेल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स बोलते हैं। तो उनसे बने होते हैं सारे के सारे। And next point is they are capable of contraction or relaxation because they are made up of contractile proteins. ये कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स यानी एक्सपैंड भी कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स श्रिंक हो जाना, एक्सपैंड मीन बढ़ जाना। क्योंकि जैसे जैसे हम मूवमेंट करते हैं वैसे वैसे इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है। तो वो होते क्यों है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि इनमें ऐसे प्रोटीन होते हैं जो उनको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं। राइट। तो ये चीज़ों के बारे में बताया। और मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, ये डायग्राम भी दिखाई हुई है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे टिश्यू होते हैं जैसे हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये शेप आपको बनानी तो नहीं आनी चाहिए, पर लेबलिंग तो एटलीस्ट आनी चाहिए। कार्डियक जो हमारे हार्ट में होते हैं मस्कुलर टिश्यू, वो इस तरह के होते हैं जो हमारे हार्ट में होते हैं। जो हमारे अदर ऑर्गन्स में होते हैं जैसे लिवर में, स्टमक में, वो क्या कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, स्पिंडल शेप। ठीक है। तो इन तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो ये आगे उनके बारे में बताया हुआ है। स्ट्रेटेड मसल्स जो हमारे मसल्स में होते हैं, these muscles show alternate light and dark band, hence the name is stripped or skeletal muscle. इनके alternate light dark band होता है। पहले लाइट बैंड होता है, यानी बैंड मीन्स जगह, रीजन। तो पहले लाइट रीजन हुआ, फिर डार्क रीजन हुआ, यानी ये दूसरा रीजन क्या है? डार्क होता है। फिर लाइट होता है, फिर डार्क होता है, फिर लाइट होता है, फिर डार्क होता है। ऐसे ऑल्टरनेट रीजन होते हैं, लाइट डार्क लाइट डार्क। ठीक है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्ड, यानी स्ट्रिप्स होती हैं, एक लाइट स्ट्रिप लाइट कलर की, एक डार्क कलर। इसलिए इनको स्ट्रिप मसल या फिर स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। सेकेंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स बिकॉज दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ वंस विल। अगर आप अपना हाथ हिलाना चाहते हो तो अपनी मर्जी से हिलाओगे, अपने आप हिलने लग जाता है? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से हिलाते हैं ना। तो वो मसल्स जो हम अपनी अपनी मर्जी से हिलाते हैं, यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स। तो ये जो मसल होते हैं ये क्या होते हैं? वॉलंटरी मसल होते हैं, बिकॉज इनको हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे हमने हाथ हिलाना है, घुमाना है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे मसल्स को हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल। और जिनको हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। वो भी आगे आएंगे, जैसे कार्डियक मसल में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज मसल फाइबर और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अनब्रांच मीन्स इसमें ब्रांचेस नहीं होते, सिंगल होते हैं। न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं पर ब्रांचेस इसमें नहीं होते, जो मसल सेल के फाइबर होते हैं। ईच फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड सर्कुलेमा। तो हर एक जो फाइबर होता है वो एक पतली सी मेम्ब्रेन मतलब लेयर से बंधा होता है, यानी उसके हर फाइबर के आसपास एक पतली सी लेयर होती है जिसका नाम क्या होता है? सर्कुलेमा। इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हो आप। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इसीलिए इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये भी छोड़ सकते हो, ये पॉइंट अगर आपने छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो, ये हाई लेवल का पॉइंट है, 11th-12th में आप करोगे। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। आप देखते हो कि जब आप बहुत ज्यादा खेल लेते हो तो आप थक जाते हो, यस और नो?
यस सर। तो मसल्स भी आपके हाथ पांव भी कई बार दुखने लग जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मसल्स भी थक जाते हैं, इनको भी रेस्ट की जरूरत होती है। फिर आप 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते हो तो आप फिर से सही हो जाते हो, है ना। इसलिए जो स्टेटेड मसल होते हैं, जो मसल्स में होते हैं बॉडी पार्ट्स के, वो क्या करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं और उनको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है, राइट। फर्स्ट टाइम क्लियर है? यस सर। सेकंड इज Yes, sir. कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मींस जो हार्ट के रिलेटेड होता है, जो हार्ट में, तो कार्डियक वर्ड हार्ट के रिलेटेड होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं, यानी इनको हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप अपने अकॉर्डिंग हार्ट की मूवमेंट को, यानी जो दिल धड़कता है उसको कंट्रोल कर सकते हो? नो No, सर। sir. कि जब चाहो दिल धड़कने को बंद कर लिया, जब चाहो फिर चालू कर लिया, ऐसा नहीं ना होता, वो तो धड़कता रहता है दिल तो। इसीलिए मतलब ये इनवॉलंटरी मसल होते हैं, क्योंकि इनको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कहाँ पे होते हैं? ओनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। सिर्फ हार्ट की वॉल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब यूनि मतलब सिंगल, यूनि मतलब Single. सिंगल, न्यूक्लिएटेड मींस न्यूक्लियस, यानी इनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है और ये ब्रांच्ड होते हैं। जैसे ऊपर डायग्राम आई थी, अगर डायग्राम को ध्यान से देखो, ये क्या था हमारे पास? स्केलेटल मसल, जो मसल में होता है, सिंगल ब्रांच होती है, अनब्रांच्ड होते हैं। और ये जो नीचे है कार्डियक है, ये देखो ब्रांचेस है, एक ब्रांच, फिर ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे जुड़ा हुआ, ब्रांच है ना, तो ये ब्रांच होते हैं, ठीक है, जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है ये क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। Last point is, in these muscles, rhythmic contraction and relaxation occur throughout the life and never get tired. Throughout the life ये इनमें contraction और relaxation होती ही रहती है, क्योंकि हमारा हार्ट क्या करता है? पंप करता ही रहता है। तो कभी वो रिलैक्स कर जाता है, फूल जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। इसका मतलब थ्रू आउट द लाइफ, जब तक लाइफ है, जब तक कोई पर्सन जिंदा है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या करती रहती है? चलती रहती है, और कभी भी रुकती नहीं है। क्यों? बिकॉज दे नेवर गेट टायर्ड, इसीलिए कभी वो थकते ही नहीं है। क्योंकि अगर थक जाएंगे तो रोकना पड़ेगा, तो रुकते तो है ही नहीं। इसका मतलब ये जो मसल होते हैं कार्डियक मसल फाइबर, कभी भी थकते नहीं, नेवर गेट टायर्ड। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। Yes. लास्ट टाइप, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स। नॉन स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? दे आर इनवॉलंटरी मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, हमारी कोई इसमें मतलब कोई यूज नहीं होता, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से ही चलते रहते हैं। दीज मसल फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, ये भी यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी एक न्यूक्लियस होता है, एंड स्पिंडल शेप्ड। और कौन सी शेप होती है? ऐसी शेप, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, ठीक है। यानी जो एंड पॉइंट से तीखे होते हैं, ऐसे पतले होते हैं, एंड में थिन होते हैं, और सेंटर में क्या होते हैं? थिक होते हैं। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। एक न्यूक्लियस होता है, ये जो सेंटर में था ये न्यूक्लियस था, इनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और स्पिंडल शेप होते हैं, और इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। They are enclosed by membrane, but many fibers are joined together in bundles, so they constitute internal organ. मेम्ब्रेन होती है, पर बहुत सारे फाइबर क्या होते हैं? एक साथ जुड़े होते हैं, यानी अकेला स्पिंडल शेप मसल फाइबर नहीं होता, बहुत सारे फाइबर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। सच मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। स्टमक में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, ब्रोंचीज में होते हैं, आइरिस ऑफ आइज में होते हैं। तो ये जगह जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेट में, इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में, ब्रोंकाई जो एल्वेओलिस में होती हैं, इरिस जो हमारे आँख का जो कलर पार्ट होता है उसको हम इरिस बोलते हैं, आई का, ठीक है। जैसे कईयों का ब्लैक होता है, कईयों का ब्राउन होता है, कईयों का थोड़ा सा हल्के कलर का होता है, तो उसको हम इरिस बोलते हैं। तो वहां पे सभी जगह पे कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। लास्ट पॉइंट है, पेरिस्टलिक मूवमेंट्स इन एलिमेंट्री कैनल आर ब्रॉड अबाउट द स्मूथ बाय स्मूथ मसल। पेरिस्टलिक मूवमेंट कौन सी होती है? लगातार कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। क्योंकि पता क्या आता है, जब हम जैसे हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं,
तो खाना अपने आप नीचे जाता है या हम उसको लेके जाते हैं? हमने खाना खा लिया माउथ से, वो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू स्टमक में जाता है, वो अपने आप चला जाता है या हम उसको धक्का देना पड़ता है कि जा नीचे? अपने आप। अपने आप चला जाता है ना। तो वो जो मूवमेंट होती है उस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। तो एलिमेंट्री कैनल में जो भी मूवमेंट होती है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, वो किस मसल के कारण होती है? स्मूथ मसल यानी स्ट्रेटेड मसल। Yes, sir. एक ही बात है, स्मूथ मसल बोल दो, नॉन स्ट्रेटेड मसल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मस्कुलर टिश्यू थे, ये उनके आगे उन्होंने मतलब डिफरेंस बता दिया। इसको याद कर लो, ऊपर वाले को याद कर लो, एक ही बात है, इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रेटेड मसल कौन से होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द लिम्स, बॉडी वॉल्स, टंग, फेरनेक्स, बिगनिंग ऑफ ओएसोफेगस। ओएसोफेगस कल बताया था क्या होती है? सर फूड पाइप। यस, वेरी गुड सुमित, फूड पाइप। तो फूड पाइप में प्रेजेंट होते हैं। नॉन स्टेटेड मसल कहाँ पे होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द ओएसोफेगस पोस्टीरियर पार्ट Yes, ओनली, sir. जो बाहर वाला पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट होता है, सॉरी। यानी जो बिगनिंग ऑफ ओएसोफेगस होते हैं वहां पे स्टेटेड मसल होते हैं, जो एंड वाला पार्ट होता है वहां पे कौन से होते हैं? नॉन स्टेटेड मसल होते हैं। यूरिनो गैंट्रिक ट्रैक, जहाँ से यूरिन प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, वेसल्स में होते हैं, इरिस ऑफ आइज में होते हैं, डर्मिस ऑफ स्किन में होते हैं, एरेक्टर पिली मसल्स ऑफ हेयर में होते हैं, जो बालों के मसल होते हैं उनमें होते हैं। तो कहाँ पे कौन से होते हैं? नॉन स्टेटेड मसल होते हैं। कार्डियक मसल तो हमें पता है हार्ट में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट। पुल्मोनरी वेन्स और सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर बहुत सारी वेन्स होती हैं हमारे हार्ट के अंदर, उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शेप कौन सी होती है वो बताया दूसरे पॉइंट में। स्टेटेड मसल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, नॉन स्टेटेड स्पिंडल शेप के होते हैं, कार्डियक भी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। स्टेटेड जो पहले किए थे अनब्रांच होते हैं, नॉन स्टेटेड भी अनब्रांच होते हैं, बट जो कार्डियक होते हैं ये क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। दूसरे नंबर वाले जो ब्रांच दिखाए थे आपको, पहले नंबर वाले जो स्टेटेड होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। नॉन स्टेटेड और कार्डियक में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, इसे यूनि न्यूक्लिएट होते हैं। स्टेटेड मसल बाउंडेड बाय सर्कुलेमा, जो लेयर होती है। तो ये जो नॉन स्टेटेड होते हैं ये प्लाज्मा लेमा से बाउंड होते हैं, और कार्डियक भी सर्कुलेमा से प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट चाहे छोड़ भी देना, फिफ्थ पॉइंट चाहे ना करना। 6 पॉइंट है, लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। पहले लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क, ऐसे बैंड प्रेजेंट होते हैं स्टेटेड में। नॉन स्टेटेड में, नॉन स्टेटेड मतलब ऑल्टरनेट बैंड नहीं है। स्टेटेड तभी बोलेंगे जब ऑल्टरनेट बैंड्स है, कभी लाइट है कभी डार्क है, फिर लाइट है फिर डार्क है, उसका मतलब होता है स्टेटेड। नॉन स्टेटेड मींस वो लाइट डार्क ऑल्टरनेट लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए वो होता है लाइट एंड डार्क बैंड्स आर एब्सेंट। और कार्डियक में फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, कि लाइट और डार्क बैंड तो होते हैं बट बहुत धुंधले होते हैं, फेंट होते हैं। ये कौन अमेरिकन आ गया? इंग्लिश बोल रहे ना अमीर, क्या आपने ऑडियो को म्यूट कर लो अगर आपने हंसना है तो। अभिषेक ने लगा क्लास। थैंक यू। 7th पॉइंट, नो ओब्लिक ब्रिजेस एंड इंटरकोलेटेड डिस्क। इसमें ये भी पॉइंट छोड़ दो, ये भी आपके लेवल का नहीं है। हाँ, 8th पॉइंट कर लो, नर्व सप्लाई फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनकी जो नर्व्स आती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आती हैं। नर्व सप्लाई फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो नॉन स्टेटेड की आती हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आती हैं। आगे पढ़ोगे आप कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। और जो कार्डियक मसल होते हैं इनकी नर्व सप्लाई कहाँ से आती है? फ्रॉम ब्रेन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनकी जो नर्व्स आती है इनके तक वो ब्रेन से आती है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आती है। 9th पॉइंट, ब्लड सप्लाई इज अबंडेंट। स्टेटेड मसल में ब्लड सप्लाई बहुत होती है, अबंडेंट होती है, बहुत ज्यादा। नॉन स्टेटेड में ब्लड सप्लाई स्कैंटी यानी कम होती है। और कार्डियक में ब्लड सप्लाई क्या होती है? अबंडेंट होती है। ऑब्वियसली अगर हार्ट में होते हैं तो ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती। ठीक है। 10th पॉइंट, वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है स्टेटेड मसल की, नॉन स्टेटेड की स्लो कॉन्ट्रैक्शन होती है, और कार्डियक की भी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है। 11th पॉइंट, स्टेटेड मसल क्या होते हैं? सून गेट फटीग, थक जाते हैं जल्दी। नॉन स्टेटेड डू नॉट गेट फटीग, जल्दी थकते नहीं है। एंड कार्डियक नेवर गेट फटीग, कभी भी नहीं थक। स्टेटेड मसल जल्दी थक जाते हैं,
नॉन स्टेटेड मसल थकते तो हैं पर बहुत टाइम लगता है इनको, और जो कार्डियक मसल होते हैं तो कभी भी नहीं थकते। स्टेटेड मसल क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, अपनी अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, और नॉन स्टेटेड और कार्डियक क्या होते हैं, इनवॉलंटरी, यानी इनको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हमारे हाथ में नहीं होता इनको कंट्रोल करना, राइट। यस सर। ये क्या थे, मस्कुलर टिश्यू थे। लास्ट टिश्यू है हमारे पास नर्वस टिश्यू, जो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, जो होते हैं नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। They are highly specialized tissue due to which animals are able to perceive and respond to stimuli. कोई भी चीज को अगर हमने रिस्पोंड कर रहे हैं तो वो किस टिश्यू के कारण कर सकते हैं, नर्वस टिश्यू। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी गर्म चीज को ना वैसे ही हाथ लग जाता है तो आपका हाथ अपने आप पीछे आ जाता है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो वो क्यों होता है, नर्वस टिश्यू के कारण होता है, क्योंकि जो हमारे हैंड में जो टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, वो उसी टाइम ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं, और ब्रेन वापस सिग्नल पहुंचाता है हाथ को कि अपना हाथ अपने आप को दूर कर ले, इसलिए हमारा हाथ विद इन सेकेंड से अपने आप दूर हो जाता है जब हमें गर्म फील होता है। तो कोई भी रिस्पोंड करना है स्टिमुलाई को, स्टिमुलाई क्या था, वो गर्म चीज, ठीक है। किसी भी तरह के स्टिमुलाई को, अंधेरी आ गई या सर्दी गर्मी, ये सारे स्टिमुलाई होते हैं, ठीक है। इनको रिस्पोंड करना है किसी भी तरह का, तो उसमें हेल्प कौन करता है, नर्वस टिश्यू हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, देयर फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। जो नर्वस टिश्यू जिन सेल से बना होता है उनको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल, या फिर उनको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। यानी नर्वस टिश्यूज किस सेल से बने होते हैं, नर्व सेल के बने होते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन है। सेल बॉडी साइटोन कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनकी जो सेल बॉडी, सेंटर वाली बॉडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोन, और इसको कौन कवर करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने सेल में भी की थी, ये देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपने पहले भी किया होगा, याद है? यस सर। तो ये जो बॉडी होती है, ये क्या होती है, सेल बॉडी होती है। ये पूरी बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी होती है। ये किससे बनी होती है, साइटोन से बनी होती है, ठीक है। तो उसके बारे में बता रहे हैं। शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशंस राइजिंग फ्रॉम साइटोन्स आर डेंड्रोन्स व्हिच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डेंड्राइट्स। तो साइटोन जो सेल बॉडी होती है, उसके बाद ना छोटी छोटी ऐसी देखो हेयर्स निकली हुई, यस और नो? इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोन्स। और ये आगे जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में लिखा हूँ, which are further subdivided into dendrites. Axon is long tail-like cylindrical structure with fine fibers. At the end of axon is covered by sheath, which is known as the myelin sheath. तो एक लंबी सी फाइबर होती है सिलेंड्रिकल शेप की, ये देखो, ये जो रेड वाले हैं ये सारे क्या, एक्सोन है, ठीक है, एक्सोन है। ये जो बीच में लंबी सी सिलेंड्रिकल फाइबर है, और ये सिलेंड्रिकल फाइबर रेड कलर के जो मटेरियल के साथ कवर्ड है, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, माइलिन शेथ। शेथ मींस होता है कवर, यानी जो पिंक वाली है अंदर सिलेंड्रिकल शेप, ये चीज, ये वाली चीज अंदर जो पिंक वाली सिलेंड्रिकल ट्यूब जा रही है, ये क्या है, एक्सोन। और जो ये चीज है रेड कलर की, ये तीनों क्या है, माइलिन शेथ कवर होते हैं, यानी एक्सोन को कवर करके रखते हैं, ठीक है। और जिस जगह पे ये कवर नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, ठीक है। इनके एंड में भी आगे डेंड्राइट्स होते हैं, ये जैसे ये डेंड्राइट्स है ना, ये जो बाल से थे, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। तो एक जो न्यूरॉन के एंड में भी क्या होता है, डेंड्राइट होता है। ये फर्दर न्यूरॉन के साथ आगे के आगे कनेक्ट होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, मिलियन बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, पूरी बॉडी के पार्ट्स में होते हैं। Nerve ending of one neuron is very closely placed to dendrons of other neuron to carry impulses from one neuron to another neuron in the form of electrochemical wave. ये बताया ना, जहाँ पे नर्व सेल का एक न्यूरॉन का एंड हो जाता है, वहाँ पे डेंड्रॉन्स होते हैं, और वो दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, दूसरे वाले तीसरे से जुड़े होते हैं, तीसरे वाले चौथे से, ऐसे ही चलते रहते हैं। क्यों? ताकि इम्पल्सिस मीन सिग्नल, ताकि सिग्नल को पहुंचा सके, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सके, या फिर ब्रेन तक पहुंचा सके। किस फॉर्म में?
इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म, किस फॉर्म में पहुंचाना सिग्नल को? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म। वेव्स के। दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड साइनेप्स। इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। बस, तो ये आपने स्टडी करना है और ये डायग्राम जरूर बनानी आनी चाहिए। इसको चाहे आपको 10 बार बना के देखना पड़े, ये डायग्राम और नर्वस टिश्यू होता क्या है, ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। 99.9% चांस है इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है। डायग्राम बनानी आ सकती है या इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर दोनों ही आ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। आपने 8th में किया था तब भी डायग्राम आती होगी आपको, वहां पे भी आई होगी यस आपको, सर। है ना? तो Yes, 9th में sir. भी इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम, और इसके बारे में डिटेल जितनी भी थी, एक्सोन क्या होता है, साइटोन क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्रोन क्या होते हैं, क्षत क्या होती है, जो न्यूरॉन का एंड होता है वो कैसा होता है, ये सारे पॉइंट ही लिखे हुए। यानी अगर आपको डायग्राम समझ आ रही है तो आप हर पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, राइट? सर। बस Yes, ये आपका sir. चैप्टर था, ये नोट्स थे। अब मैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आज करवा रहा हूँ, क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है, तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सारे आज समझा रहा हूँ। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। जो चैप्टर में किया हमने पढ़ा वही क्वेश्चन में लिखा हो। जैसे देखते हैं, अब पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू। बताया था ना, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है? तो ग्रुप ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे सेल्स को मिलके जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, जो एक साथ काम करके कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन, कोई भी स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है चीज? यस सर। Yes, sir. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक जाइलम टिश्यू? जाइलम टिश्यू के आगे क्या सब पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट किए थे हमने, कल किए थे। ट्रैकाइड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, Xylem fiber. है ना? तो ये 4 पार्ट्स आपने याद करने हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रैकेड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ऐसे फ्लोएम के भी 4 पार्ट किए थे, तो वो भी पूछ सकते हैं, तो आपने वही याद कर रहे हैं। हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू? आपको बताया था सिंपल टिश्यू कौन से होते हैं? जो एक ही तरह के सेल के बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं? जो अलग अलग तरह के जो सेल के बने होते हैं। सेल से बने होते हैं। तो बस, सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, तो एक ही तरह के सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जितने भी टिश्यू के फंक्शन होते हैं सिंपल टिश्यू के। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं? जो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जो एक से ज्यादा तरह के सेल से बने होते हैं। ऑल दीज कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो ये बहुत तरह के सेल मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? सर। आसान है ना? चैप्टर पता है तो आपको ये बहुत आसान है। ये आपको बताया था डिफरेंस पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस। सिर्फ 2 पार्ट लिखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, यस डिफरेंस पूछा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बेस पे क्या डिफरेंस कर सकते हो? तो पैरेन्काइमा में फर्स्ट पॉइंट क्या, सेल वॉल प्राइमरी होती है। कोलेनकाइमा में भी सेल वॉल प्राइमरी होती है, इसमें सेकेंडरी होती है स्क्लेरेन्काइमा में। सेकंड पॉइंट, सेल वॉल्स, सेल्स हैव थिन वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। पैरेन्काइमा में वॉल क्या होती है? थिन होती है, सेलुलोज से बनी होती है। कोलेनकाइमा में थिकन्ड एट द कॉर्नर। अगर आपको डायग्राम याद हो तो मैंने डार्क करके बताया था, कॉर्नर थिक होते हैं। और किससे बनी होती है? प्रोटीन से, क्योंकि वो कॉर्नर पे क्या होता है? प्रोटीन जमा होता है। और स्क्लेरेन्काइमा की वॉल क्या होती है? बहुत थिक होती है। क्यों? आपको बताया था, लिग्निन प्रेजेंट होता है। जहां पे भी थिक वॉल होगी वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? लिग्निन प्रेजेंट होगा, राइट? यस सर। ये आप इनकी डायग्राम याद रखना, डायग्राम बनानी नहीं आएगी इनकी। अगर आपके दिमाग में इनकी डायग्राम है तो ये आप पॉइंट इजिली याद कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम को देख के आपको बहुत आसानी से याद आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या था? बताया था मैंने। लीव्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेक होते हैं। लीव्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेक होते हैं, जिससे गैसेज एक्सचेंज होती है प्लांट्स की और एनवायरनमेंट के साथ, और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है।
उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इनको गार्ड कौन करता है? इनको ढक के रखता है किडनी शेप सेल होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस यानी स्किन ऑफ लीफ आर स्टोमेटा। यानी जो पत्तों की स्किन होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल। 2 किडनी शेप्ड सेल से एनक्लोज होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं, जो इनको गार्ड प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर्टिकुलरली CO2 एंड O2। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और अगर प्लांट्स के पास एक्सेस वाटर है तो वाटर को इवेपोरेट करते हैं कौन? ये स्टोमेटा ही करते हैं। यानी जो एक्सेस वाटर प्लांट के पास होता है उनको इवेपोरेट करने का काम भी कौन करता है? स्टोमेटा करता है। क्लियर है चीज? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ये आज ही हमने किया डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 तरह के किए हमने स्ट्रेटेड मसल्स। ये देखो, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ये पैटर्न बने हुए हैं। और ये देखो न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4, बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो यही किया था, लाइट और डार्क बैंड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ब्रांच नहीं होते, एक ही सिंगल है। ये तो क्या था? स्टेटेड मसल। नेक्स्ट है नॉन स्टेटेड मसल, स्मूथ मसल जिसको बोलते हैं। स्पिंडल शेप होती है, ये देखो स्पिंडल शेप मसल होते हैं। एंड में क्या होती है? थिन होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है। हर मसल के पास एक न्यूक्लियस है, ये देखो एक, ये अलग एक है, ये अलग एक है। और एंड पॉइंट थिन होते हैं और सेंटर में क्या होता है? थिक होता है। तो ये क्या होते हैं? स्मूथ मसल होते हैं, जिनको हम स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? कार्डियक में होते हैं, कार्डियक मसल होते हैं, जो क्या होते हैं? ब्रांच होती हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ ब्रांच जुड़ी होती हैं, ये देखो। और एक मसल इतना है, यहां से लेके यहां तक, ये एक मसल है, ये आगे के आगे जुड़े होते हैं। इनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है इसका। क्लियर है? तो ये कौन से मसल हुए? कार्डियक मसल हुए। यानी ब्रांच होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है। और ये देखो इसमें भी लाइट डार्क बैंड है ना, पर थोड़े से फेंट है। हमने ऊपर डिफरेंस किया था ना, लाइट डार्क बैंड होते हैं पर फेंट होते हैं। तो ये देखो दिख रहे हैं, लाइट डार्क बैंड तो दिख रहे हैं पर थोड़े से क्या है? फेंट है, धुंधले। क्लियर है सभी को डायग्राम? Yes, sir. ये डायग्राम तो बना भी सकते हो आप, ये तो आसान वाली डायग्राम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल? कार्डियक मसल का फंक्शन क्या है? रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, ताकि हार्ट पंप करता रहे, तो वो है। कार्डियक मसल होते हैं क्या, पहले वो बता रहे हैं। दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स विच शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, इनवॉलंटरी होते हैं, हमारी कंट्रोल में नहीं होते। दीज मसल्स अकर इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या फंक्शन होता है? कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रैपिडली, बहुत तेजी से धड़कता है ना दिल, रिदमिकली एक रिदम में होता है। टायरलेसली थ्रू आउट द लाइफ, यानी कभी भी टायर नहीं होता, कभी भी थकता नहीं है, हमेशा जो हार्ट है पंप करता रहता है। दे कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज अंटिल डेथ। वो ये कि हमेशा जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी इनिशियल स्टेज होती है, वहां से हार्ट पंप होना स्टार्ट हो जाता है, और कब तक पंप होता रहता है? जब तक पर्सन की डेथ नहीं होती। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स हेल्प्स टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये तो हार्ट का काम ही है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है हार्ट के मसल्स की, उसका फायदा क्या है? वो क्या करता है? हार्ट को हेल्प करता है ब्लड को पंप करने में, यानी ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने के। क्लियर हुआ 7th क्वेश्चन? Yes, sir. yes, sir. ये डिफरेंस अभी किए, अभी करके हैं। स्टेटेड मसल्स क्या होते हैं, अनस्टेटेड मसल क्या होते हैं, कार्डियक मसल क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंस किए। चाहे यहाँ से कर लो चाहे वहां से कर लो, ये तो दोबारा ना समझाऊं, अभी समझाया मैंने। शेप क्या होती है, न्यूक्लियस कितने होते हैं, शेप इसकी क्या होती है, सिलेंड्रिकल। अनस्टेटेड स्पिंडल शेप के होते हैं, ये भी सिलेंड्रिकल ब्रांच होते हैं। न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, स्टेटेड में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों यूनी न्यूक्लियस होते हैं। स्ट्रेशन ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ये लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होते हैं अनस्टेटेड के,
कार्डियक में होते तो हैं बट फेंट होते हैं। अभी ऊपर डायग्राम भी की। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्टेटेड क्या होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं, और जो अनस्टेटेड कार्डियक क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। एग्जाम्पल कहाँ पे होते हैं, हैंड्स, लेग्स, अदर जितने भी स्केलेटल, जितने मसल्स हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स के, उसमें होते हैं। अनस्टेटेड कहाँ पे होते हैं, स्टमक वॉल, इंटेस्टाइन, यूरेटर, ब्रोंकाई, और कार्डियक क्या होते हैं, तो सिर्फ हार्ट में होते हैं। तो ऊपर किए तो है 5 पॉइंट, कोई भी 5 पॉइंट जो आपको याद हो सकते हैं, बस लोकेशन वाला जरूर करना है ताकि आपको पता हो और होते क्या है। यही 5 पॉइंट कर लो, ये सबसे इजी 5 पॉइंट है। इन्हीं के बेस पे आगे फर्दर क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि, तो ये 5 पॉइंट लर्न कर लो, बाकी सारे पॉइंट छोड़ दो। कर लोगे तो 5 पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। 8th में भी आता था, 9th में भी आएगा लेबल डायग्राम, यानी लेबलिंग जरूर करनी है, डायग्राम बनानी है, लेबलिंग जरूर करनी है। 9th में भी ये डायग्राम थी, 8th में भी ये डायग्राम थी, 9th में भी ये डायग्राम। बना लोगे ये? Yes, sir. नेम ऑफ द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, नेम बताने। टिश्यूज दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के अंदर वाली स्किन होती है, कौन से टिश्यू होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम। ये याद रखना आपने, माउथ के अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, यानी जो स्किन होती है, उसमें वो कौन से टिश्यू से बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, आपको कल एक फॉर्मूला शॉर्ट टर्म बताई थी, MTB, क्या था? यस सर, मोस्ट टैलेंटेड बच्चे। बस, तो मसल्स और बोन्स को कौन कनेक्ट करता है, टी कनेक्ट करता है, टी मींस टेंडन। यस सर। टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, जो फूड ट्रांसपोर्ट कौन करता है प्लांट्स में, दो ही टिश्यूज ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो उन्होंने पूछा फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम क्या लिख देंगे, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। टिश्यूज दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, कल किया था, फैट कौन स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, फैट बड़े बड़े होते हैं, फैट स्टोर करके रखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स किसकी होती है, जो जाल होता है अंदर, वो लिक्विड जाल होता है, वो कौन सा होता है, ब्लड, ब्लड की फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, भी कल किया था। टिश्यूज प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में कौन से टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू, आज किया तो है, Yes. ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। क्लियर है सभी के आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो कल बच्चे नहीं थे वो भी सुन लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने शॉर्ट टर्म बताई थी, 2 शॉर्ट टर्म, एक तो ये वाली MTB और दूसरी थी BLB। कौन बताएगा BLB की फुल फॉर्म क्या है? बड़े लेजी बच्चे। बड़े लेजी बच्चे, बड़े लेजी बच्चे। बिल्कुल, बड़े लेजी बच्चे। मतलब क्या है, बड़े लेजी बच्चे से आपने याद करना है, यानी बोन्स को बोन्स के साथ कौन कनेक्ट करता है, बोन्स टू बोन, कौन Ligament. कनेक्ट करता है, लिगामेंट। BLB। ऐसे MTB क्या था, मोस्ट टैलेंटेड बच्चे, मोस्ट टैलेंटेड बच्चे। MTB मतलब क्या है, मसल्स को बोन के साथ कौन कनेक्ट करता है, M फॉर मसल्स, टेंडन। T फॉर बोन्स, कौन कनेक्ट करता है, T मींस टेंडन। टेंडन। तो याद रखना है, इसके बेस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, कैसे यहाँ पे भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो सारे थे NCERT के क्वेश्चन, आई थिंक नहीं और भी हैं अभी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, स्किन में कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, हमने ऊपर पढ़ा, स्क्वेमस एपिथेलियम, चाहे एपिथेलियम भी लिख दोगे तो अकेला तो भी ठीक है। बार्क ऑफ द ट्री में कौन से होते हैं, कॉर्क टिश्यू, कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो ट्री के बार्क में होते हैं। बोन्स में कौन से टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि बोन्स क्या करती हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। कनेक्ट करते हैं। लाइनिंग ऑफ किडनी में कौन से होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कल किया था हमने। किडनी की लाइनिंग में कौन से होते हैं, किडनी की स्किन जो होती है उसमें कौन से होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। वेस्कुलर बंडल में कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो अंदर से खाली होते हैं
जो अंदर से क्या होते हैं, खाली होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन का में हेल्प करती है। यानी अगर वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करना है तो ऊपर की तरफ, अगर फूड को ट्रांसफर करना है तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। राइट। 12th क्वेश्चन, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इट इज पैरेन्काइमा इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, it is present in cortex and pith of the stem roots। आप सिंपल लिख देना, स्टेम और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होते हैं? स्टेम और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लीव्स। ये जो डिफिकल्ट नेम है ये याद करने की जरूरत नहीं है। लीव्स में प्रेजेंट नहीं होता, सॉरी, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में भी और रूट में भी। व्हेन इट कंटेन क्लोरोफिल इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। जब इनके पास क्लोरोफिल होता है, यानी जब ये लीव में प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हीं का नाम दूसरा हम चेंज कर देते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। फाउंड इन ग्रीन लीव्स। ये भी किया था हमने फर्स्ट डे पे। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट? एपिडर्मिस क्या होता है? जो स्किन में होता है। एपिडर्मिस क्या होता है? जो स्किन में होता है। तो स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए इसका रोल क्या है? प्रोटेक्शन करना, मेजर रोल है जो। एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ऑफ प्लांट्स लिख देना, एंजियोस्पर्मिक की जरूरत नहीं है आपको अभी। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शंस ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज, प्रोटेक्शन करता है। एपिडर्मिस फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड रिमेन्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो होता कहाँ पे? आउटर कवरिंग होती है, किस किस की? रूट्स की, लीव्स की, स्टेम की, फ्लावर्स की। Any substance whether solid, liquid or gas can enter into the plant or move outside only after passing through this layer। किसी भी चीज ने प्लांट के अंदर एंटर करना या प्लांट से बाहर जाना है तो उसको किसके थ्रू पास होना पड़ेगा? एपिडर्मिस के थ्रू। ठीक है, जैसे हमारी स्किन होती है, हमें पसीना आता है जब, तो वो पसीना जो होता है, वो लिक्विड जो निकलता है, वो किसके थ्रू निकलता है? स्किन के थ्रू निकलता है। तो प्लांट्स की स्किन को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एनिमल्स की स्किन को हम एपिथेलियल बोलते हैं। एपिडर्मिस हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। एब्जॉर्ब करना चीजों को, बाहर निकालना, सेक्रेट करना, गैसेस को एक्सचेंज करना, ट्रांसपिरेशन, वाटर को इवेपोरेट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ पाइथोजेंस। पाइथोजेंस क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं एक तरह के, तो उनको एंटर करने में, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करता है, यानी उनकी एंट्री को रोकता है। ठीक है, तो मेजर काम इसका क्या है? प्रोटेक्ट करना। होता कहाँ पे? आउटर कवरिंग में होता है, बस इतना याद कर लो। प्रोटेक्ट करना, यहां से यहां तक याद कर लो, ये लो, यहां से यहां तक याद कर लो, बस बाकी चाहे छोड़ दो। क्लियर है? यस सर। अगर बाकी लिख लिया आपने तो उसको काट देना, यहां तक याद कर लो। 14th क्वेश्चन, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू? कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे एक्ट करता है? क्या होता है? डेड सेल से बना होता है, डोंट हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस, स्पेसेस होती नहीं बीच में, डेड सेल होते हैं। द सेल वॉल और कॉर्क शेल आर कोटेड विद सुब्रिन। एक वैक्सीज सब्सटेंस के साथ इसकी सेल वॉल कवर होती है। सुब्रिन मेक दिस सेल इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैस। इसके कारण क्या होता है? इसके अंदर वाटर और गैसेस नहीं जा सकते। Cork is protective in function. It protects underlying tissues from डिसीशिएशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। तो ये क्या करता है? जो अंदर टिश्यू होते हैं उनको किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से, इन्फेक्शन से, जर्म से क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट। क्लियर है? जो आपको बताया था कॉर्क क्या होता है, जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड हो जाता है, लकड़ी टाइप बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं, राइट? कंप्लीट द टेबल। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, जाइलम और सॉरी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आगे दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो ये टेबल आपने कंप्लीट करना था, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो अगर आपको याद है, आपने ऐसे याद करनी है कि परमानेंट टिश्यू कौन से तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स,
वो आगे सिंपल टिश्यू कैसे होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, जाइलम फ्लोएम। ऐसे ही अगर आप याद करोगे तो इसीलिए जो सबसे पहले अगर आप देखो नोट्स में ये पावर मैप बना होता है, माइंड मैप जिसको बोलते हैं, ये चीज, ये इसको हम क्या बोलते हैं, माइंड मैप बोलते हैं। तो अगर आप इस माइंड मैप को याद करो, एनिमल और ये एनिमल का सारा और प्लांट्स का भी ऊपर बना, अगर आप ध्यान से देखो जो आपको नोट्स भेजे हैं, देखो ये एनिमल टिश्यू का, ये तो ऊपर प्लांट टिश्यू का बना, ये देखो ये प्लांट टिश्यू का बना हुआ। अगर आप ये एनिमल, ये माइंड में आप याद कर लो तो आपको ये याद हो जाएगा कि प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं, 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होती हैं, आगे फर्दर कौन से टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। और उनके साथ में फंक्शन भी लिखे हुए हैं, देखो एपिकल टिश्यू कहाँ होते हैं, टिप्स ऑफ और रूट्स ऑफ स्टेम में होते हैं, इंटरकैलरी कहाँ होते हैं, बेस होते हैं, लीव्स में होते हैं, इंटरनोड्स में होते हैं। तो ये याद कर लो तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाता है पहले, ठीक है। तो यही माइंड मैप इन्होंने पूछा गया था। आगे चलते हैं, ये तो थे सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के। आगे जो बीच बीच में लिखे होते हैं, व्हाट इज अ टिश्यू हमने पढ़ लिया, ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं मिलके, तो उनको हम टिश्यू बोलते हैं। ये बैक एक्सरसाइज में भी आया था और एनसीईआरटी के बीच में भी है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टिश्यूज की क्या यूटिलिटी होती है या क्या 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 काम होता है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन, हमने किया था पिछले चैप्टर में। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक सेल के बने होते हैं, उनमें एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या कौन कौन से, जैसे रेस्पिरेशन करना, मूवमेंट करना, एक्सकर्शन करना, डाइजेशन करना, सेल ही एक है तो सारे फंक्शन वही करेगा। बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल्स आर ग्रुप टू फॉर्म टिश्यू, तो सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और ये टिश्यू क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो लिखा हुआ है, these tissue are specialized to carry out particular function at a definite place in the body। तो टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल भी दिए, मसल सेल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू विच हेल्प्स इन मूवमेंट, ऊपर पढ़ा हमने। मस्कुलर टिश्यू होते हैं, किससे बने होते हैं, मसल सेल से बने होते हैं, जो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नर्व सेल्स फॉर्म नर्वस टिश्यू विल हेल्प इन ट्रांसमिशन, मैसेज सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। यहाँ तक कर लेना, आगे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कर लेना बस। क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन 2 क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। अभी तो ऊपर किया, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो हमने नहीं किए, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। इसकी जरूरत नहीं है आपको, बस ये 3 चीजें याद रखो। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से तरह के होते हैं? सर जी जाइलम और जाइलम एंड फ्लोएम 2 तरह के होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऊपर माइंड मैप तो किया, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड, कल हमने किया था। जो प्लांट्स की टिप्स होती हैं, रूट्स की या स्टेम की, वो टिप पे क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। होता क्या, देयर मेन फंक्शन इज टू इनिशिएट ग्रोथ इन द न्यू सेल्स ऑफ सीडलिंग एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट्स, यानी अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। जो ग्रोथ होती है स्टेम की ऊपर की तरफ होती है, रूट्स क्योंकि जमीन के नीचे होते हैं तो इसीलिए उनकी ग्रोथ नीचे की तरफ होती है। तो ग्रोथ करवाना, लेंथ में इंक्रीज करवाना स्टेम की और रूट्स की, ये काम किसके, एपिकल मेरिस्टम का। क्लियर है सभी को? यस सर। थर्ड क्वेश्चन, विच टिश्यू मेक्स अप हस्क ऑफ कोकोनट, आपको बताया था कोकोनट का जो बाहर वाला सॉलिड हिस्सा होता है वो किस चीज का बना होता है, कौन से टिश्यू का, स्क्लेरेन्काइमा। किस टिश्यू का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा। याद रखो ये चीज। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम, ऊपर जाइलम के किए थे, आगे फ्लोएम के भी आगे। फ्लोएम में क्या होते हैं, 4 तरह के फ्लोएम होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर।
जाइलम के एनसीईआरटी जो बैक एक्सरसाइज वाले में आगे थे, फ्लोएम के नीचे आगे चारों। तो याद करने ये चीज क्या क्या फंक्शन है ये भी हमने पढ़े थे। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी। कौन से टिश्यू के कारण बॉडी की मूवमेंट होती है? blood tissue. मसल्स के कारण, तो मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर है ना, मसल्स के कारण मूव करते हैं हम, तो इसलिए कौन से टिश्यू होंगे? मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है व्हाट डज न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन किस तरह का होता है? वो सारा न्यूरॉन वाला सारा जो डायग्राम, ये देखो नीचे डायग्राम, और न्यूरॉन कैसा दिखता है उसमें क्या कुछ होता है वो बताना। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होती है? सेल बॉडी होती है। ये जो डार्क ग्रीन कलर का है ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जो लाइट ग्रीन कलर का है ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म। और इस सेल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोम। इस सेल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोम बोलते हैं। इट हैज टू इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन नोन एन एक्सन एंड डेंड्राइट्स। तो ये जो बाल से होते हैं ऐसे, ये देखो ये बाल से जो जा रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। और जो ये लंबी सी पाइप जा रही है सेंटर में, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल दैट ट्रांसमिट इंपल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी में जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ उसको इस तरफ लेके जाना, और आगे ये फर्दर एक और सेल बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ से फर्दर ये इधर जाता है सिग्नल, इससे आगे फिर से एक्सन आता है, तो सिग्नल आगे फिर से ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक, ऐसे न्यूरॉन से सिग्नल आगे की आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। Dendrites on the other hand are thread-like extensions of the cell body that receive nerve impulses. Dendrites क्या करती हैं? ये देखो dendrites है, एक न्यूरॉन के एंड पे भी है और सेल बॉडी के स्टार्टिंग में भी है, तो ये दोनों कनेक्ट होते हैं। तो ये dendrites क्या करते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तक सिग्नल को कैच करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं। पहले न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव किया, उसको आगे भेज दिया, दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव किया, उसको आगे भेज दिया। ये काम होता है dendrites का। Thus, axon transmit impulses away from cell body, whereas dendrite receive the nerve impulses. Axon सेल बॉडी से दूर लेके जाता है सिग्नल को, और डेंड्राइट क्या करते हैं? पहले सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं, फिर सेल बॉडी से एक्सन की तरफ से, फिर एक्सन से फिर से दूर चले जाते हैं। This coordinated function help in the transmitting impulses very quickly. इस तरह से सिग्नल हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक बहुत क्विकली पहुंच जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए आपको एग्जांपल देना गर्म चीज की, जब किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो अपने आप हाथ हमारा पीछे चलाता है। ये तो नहीं है कि पहले ब्रेन प्रोसेसिंग करता है कि हाँ जी गर्म है वो, है ना, फिर मैं हाथ पीछे हटाऊं, उतने में तो हाथ जल जाएगा, अपने आप ही पीछे आ जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्नल पहले, जैसे मैंने, अगर मेरा ये पार्ट है हाथ का, मैंने गर्म चीज पे रख दिया, तो यहाँ से सिग्नल होते हुए मेरे ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन से वापस यहाँ तक आएगा, फिर ये वापस होगा। अब उसमें टाइम तो लगता है, पर ये टाइम इतना कम लगता है कि विद इन सेकेंड हमारा हाथ खुद ब खुद पीछे चल गया। यस सर, नो? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो डायग्राम भी और ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। हार्ट में जो मसल होते हैं उनके फीचर्स के पढ़े ऊपर हमने। These muscles are involuntary muscles that contract rapidly but do not get fatigue. Contract relax होते रहते हैं बहुत quickly, पर कभी भी थकते नहीं। The cells of cardiac muscles are cylindrical, branched and uninucleate. Cylindrical होते हैं, branch होते हैं, और एक ही न्यूक्लियस होता है इनमें। They control contraction and relaxation of heart. तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कौन कंट्रोल करता है? कार्डियक मसल्स कंट्रोल करते हैं। ये सारे फीचर्स होते हैं। बस ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। इसमें कोई डाउट अगर किसी क्वेश्चन में तो बता दो मुझे। No, sir. बस ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। फिर ले लो 6th चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। 5th और 6th मैंने 2 चैप्टर करवाए छुट्टियों में। आपका होमवर्क भी यही है, जो 2 चैप्टर केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर हुए और 2 चैप्टर ये होंगे, 4 चैप्टर अब आपके हो गए। आपका होमवर्क है जब छुट्टियों के बाद आओ
तो ये 4 चैप्टर आपको अच्छी तरह से आते हैं।